रात का अंधेरा, पटना का पौष इलाका और आधी रात अपराधियों का तांडव, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, पीड़ित ने इस मामले में क्या बताया है और पटना के एएसपी 1 राजकिशोर सिंह ने क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारियों के बचाव में, हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि आखिर बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल इतना हाई कैसे है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र की विस्कोमान कॉलोनी उस वक्त दहशत में डूब गई जब एक घर को निशाना बनाकर अपराधियों ने हमला कर दिया। बता दें कि पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विस्कोमान कॉलोनी स्थित प्यारे लाल की बाग के पास एक रात एक घर पर अपराधियों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ित परिवार का इस मामले में आरोप है कि देर रात अर्जुन बिल्ला नामक व्यक्ति अपने कई साथियों के साथ घर के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर जमकर गाली गलौज करने लगा। जब हमने इस पूरे मामले पर विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट की शुरुआत कर दी। पीड़ित परिवार के अनुसार घटना के दौरान घर में मौजूद लोगों ने जान से मारने की धमकी भी सुनी और अचानक इस हमले को लेकर परिवार इस तरीके से सदमे में पहुंच चुके हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझा कि उनको खुद का बचाव कैसे करना है। परिजनों ने बताया है कि घटना की तत्काल सूचना स्थानीय आलमगंज थाना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन उस समय तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि पुलिस मौके पर भी नहीं पहुंची, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। पुलिस पदाधिकारी को अपने ज्ञापन सौंपा है, किस बात को लेकर, क्या मामला है? 18 अप्रैल 2023 को मेरे ससुर जी की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विजय यादव उर्फ विजय पांडे, वो कल हम लोगों मेरे पति की हत्या की मंशा से शाम में वो लोग मेरे घर के पास आके, गेट के पास आके और ये बोल रहे हैं कि आज घर में घुस जाते हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं भागो भागो, कैमरा है। और उसके बाद जब हम लोग उसके पीछे गए तो उधर से पत्थरबाजी हुई और कुछ लोग उसमें से हथियार लगाए हुए थे, जिसे देख के हम लोग पीछे आए और देन थाना को फ़ोन किए कि आके आप देखो क्या क्या है। लेकिन थाना जाके ना पूछताछ की, ना पता किया कि कौन था क्या था। आज शाम हो गई लेकिन अभी तक थाना उसके आवास पे ना जाके पूछताछ की है, ना ही कोई कार्रवाई की है। इस मामले में आपने आवेदन थाना को दिया था? थाना के लिए आवेदन कल शाम को ही हम लोग लेके गए थे, लेकिन कल शाम में नहीं हो पाया। वो बोले कल सुबह 12 बजे आना आप लोग। फिर 12 बजे भी गए तो फिर करते करते शाम में 4 बजे हम लोगों का FIR लॉन्च हुआ है। ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह से कर रहा है वहाँ पर? विजय यादव उर्फ विजय पांडे। कितने लोगों की संख्या थी उन लोगों की लगभग? विजय यादव खुद था, उसका बेटा विश्वजीत यादव और उसके साथ 4-5 अज्ञात लड़के थे। कहाँ का है विजय यादव? वहीं शीतला माता मंदिर के पास रहता है। बजरंगपुरी ही का रहने वाला है हाँ, ना? अगर विस्कोमान कॉलोनी का रहने वाला है। ये देखिए कितने भयभीत हैं आप इस घटना को लेकर के? सर, पहले भी हम लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, तो आप लोग सोच सकते हो कि हम लोग कितने भयभीत होंगे। सारे लड़के हम लोग के घर से बाहर रहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग महिला। और मैं अपने मायके रहती हूँ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे स्कूल जाने लाने में भी डर लगता है। इन लोग ऐसा दहशत का माहौल बनाए हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलो तो उसके तरफ से कोई आके हमेशा गाली गलौज करना, धमकी देना, ये हमेशा का सिलसिला है। पहले क्या हुआ था? पहले क्या मामला था? पहले कुछ नहीं, हम लोग अपना घर बना रहे थे, पापा वहाँ आए थे। तो इसका काम है, विजय यादव क्या करता है कि सारे ज़मीन को कब्जा किए हुए है और उसमें क्या करता है खरीद बिक्री करने के लिए कि अगर आपको घर बनाना है तो आप मुझे कुछ पैसा दो। अगर आप वो पैसा देते हो तो उसके बदले वो एक नोटरी देता है आपको कोर्ट के बाहर कि अब उस ज़मीन से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोगों ने भी दिया, लेकिन उसका डिमांड और बढ़ गया हम लोगों से। तो पापा बोले कि अब हम लोग नहीं देंगे, कि हम लोग भी अब उतना पैसा फालतू का हम लोग के पास भी नहीं है कि किसी को भी देते चलेंगे। देन वहीं से ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ। 18 अप्रैल को पापा वहाँ पे घर निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ पैसा देने के लिए गए थे सीमेंट वाले को। उसी दौरान घर के बगल में शीतला माता मंदिर के गेट पे वो अपना कैमरा लगाए हुए, उस कैमरे के द्वारा वो रेकी किया और उस दिन ही पापा का हत्या दिन दहाड़े 4 बजे किया गया। आज एसपी साहब से मिली है, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? सर तो यही बोले हैं कि इसको हम पर्सनली अपने जाके खुद से आलमगंज में पता करते हैं, आप लोग को निराशा नहीं होगी। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जूही कुमारी हुआ। अर्जुन सिंह कौन है? बहू ही, बड़ी बहू। और मेरे पिताजी की हत्या में शामिल था और 18/4/2023 को मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी
और ये कल मतलब कि कल तकरीबन 9 बजे के आसपास ये अपने 4-5 अपराधी के साथ और उसका बेटा एक विश्वजीत यादव है, उसके साथ मिलकर हमारे गेट के पास आके वो नॉक करने का प्रयास किया। और जिसके बाद उसमें से एक लड़के ने किसी ने बोला कि अभी यहाँ से निकलो, यहाँ सीसीटीवी फुटेज है, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले और उसे रगेदा गया वहाँ से। तो पांचों जो अपराधी थे वो पांचों हथियार लगाए हुए थे। भागने के क्रम में उनमें से एक का हथियार नीचे गिर भी गया था और रोड़ेबाजी भी वहाँ पे पूरे हुए हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है और ये साक्ष्य हम लोगों ने थाने पे भी दे दिया है और सर को भी यहाँ दिखाया है। और बेसिक मंशा ये है कि जैसे हमारे बड़े भाई सन्नी कुमार बाहर रहते हैं और मैं भी बाहर रहता हूँ। अभी मेरी माता जी का एक्सीडेंट कुछ हुआ था, वो लेग फ्रैक्चर है उनका, जिसके वजह से हम लोग सब यहाँ आए हुए थे। और हम लोग जब यहाँ आते हैं तभी इसका आपराधिक जो रहता है एक्टिविटी ये एक्टिव करता है। क्या वजह, कारण क्या है इस तरह कारण वो क्या कर रहा है? कारण यही है कि अब आपसी रंजिश कुछ उसने पाल रखा है। वो एक क्या है कि वो आप लोगों पे क्या कारण है, वो बार बार आपके घर पर आना चाह रहा है, क्या कह रहा है, किस तरह का विवाद है? जैसे कि मेरे पिताजी की हत्या में वो शामिल है और जो गवाह हैं हमारे ऊपर गवाह को भी धमकाया जाता है और हमारे फैमिली के मेंबर को भी धमकाया जाता है ताकि केस हम लोग वापस ले लें, चाहे केस कंप्रोमाइज़ करें। और इसके साथ बहुत बड़े बड़े आदमी भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम लोगों ने FIR किया था स्टार्टिंग में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, तो हमने अनिल सिंह और रिंटू सिंह, अनिल सिंह वो पाटलिपुत्रा बिल्डर्स और रिंटू सिंह और विजय यादव का भी नाम दिया था। और एक अपराधी के बारे में हमें ये थाने वाले ने ही बताया था कि सुधीर कुमार भी इस केस में इन्वॉल्व है और वो अपराधी अब तक फरार है और उसका बेल भी टूटा हुआ है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इवन उसने मतलब कि कुछ टाइम पहले मेरे एक भैया हैं उनसे कांटेक्ट भी किया मैसेज के थ्रू और वो बिहार पुलिस के आदमी बनकर मतलब फेक आदमी बनकर उसने मतलब कि डील करना चाहा कि केस वापस कर लो, मैं विजय यादव के केस के संबंध में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने बात आगे बढ़ाया नहीं और इसके बारे में भी हम लोगों ने थाना को सूचना दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारत भूषण हुआ। और कल की जो तो सुना आपने। इसके बाद पीड़ित परिवार ने 22 जनवरी 2026 को आलमगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही पूरे मामले की जानकारी पटना सिटी SDPO खंड 1 राजकिशोर सिंह को भी आवेदन के माध्यम से दी गई। पीड़ित पक्ष ने साफ साफ पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि इस घटना में शामिल विजय यादव, जो कि पूर्व में अशोक कुमार की हत्या के एक मामले में अभियुक्त रह चुका है, और उनके साथ कई अन्य असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिनकी पहचान इस वक्त की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि पूरे घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसकी हमने पूरा फुटेज पुलिस को सौंप दिया है, जिसमें आरोपियों की गतिविधियां साफ साफ देखी जा सकती है और ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से अपराधी ईंट लेकर गाली गलौज करते हुए हमारे परिवार पर हमला कर रहे थे। साथ ही इस मामले को लेकर SDPO खंड 1 राजकिशोर सिंह ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। साल पूर्व हो गई थी, ऐसे में भरत भूषण उनके पुत्र ने कल प्राथमिकी दर्ज की है कि बिस्कुमान कॉलोनी क्षेत्र में पथराव या मारपीट की बात सामने आ रही है। क्या मामला है सर? 2 साल पहले 300 आलमगंज थाना में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। तो अभी उनके वादी पक्ष में से एक भरत भूषण जी आए थे, आवेदन भी दिए और आलमगंज थाने में एक FIR दर्ज कराया है कि वो उस केस में ये लोग गवाह पक्ष है, तो कोई उनको धमकी दे रहा है और घर पे चढ़ाया था। तो CCTV फुटेज वगैरह दिया गया है, जिसके आधार पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। घटना का CCTV फुटेज भी प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, वहीं पीड़ित परिवार न्याय और सुरक्षा की गुहार लगा रही। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि जहां पर पटना जैसे शहर में जहां पर पुलिस मुख्यालय है, अपराध दिन रात बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बिहार सरकार आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को कंट्रोल करने में सक्षम रहेगी? हमें लिखकर जरूर बताएं।